हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन क्रॉस पर। मैं हूं अमित रॉय। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग आज फाउंडेशन ऑफ एआई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ एआई का मतलब क्या है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है एआई के इनिशिएशन में या स्टार्टिंग में या एआई को यहाँ तक पहुँचाने में। ठीक है, एआई सिस्टम को। तो यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने कुछ फील्ड्स या सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ फिलॉसफी, सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक्स, थर्ड इज़ मैथमेटिक्स, फोर्थ इज़ न्यूरो साइंस, फिफ्थ इज़ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एंड लास्ट वन इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इनको हमें समझना है, तो हमको फाउंडेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो है किन सब्जेक्ट से आइडिया आया होगा कि हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि ह्यूमन की तरीके से बिहेव करे। अगर कम्प्लीटली नहीं करे तो कुछ हद तक तो कर ही सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्ट्रॉन्ग टाइप्स ऑफ एआई में पढ़े भी हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई होता है, वीक एआई होता है। तो स्ट्रॉन्ग एआई तो जस्ट लाइक ह्यूमन ही हम मान के चलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, मतलब जो डिसीजन मेकिंग हो, है ना, जो खुद से डिसीजन ले सके। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो फिलॉसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिलॉसफी के ही यूज़ से एआई सिस्टम में ये प्रॉपर्टी या फीचर आ सकता है कि बेस्ड ऑन सराउंडिंग और कंडीशन किस तरीके से बिहेव करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ओके, तो ये फिलॉसफी का ही कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या यूज है, टू मैक्सिमाइज पे ऑफ और मेक एफिशिएंट अंडर सर्टेन और अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीधा सा मतलब यही है कि जो एआई मशीन बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, वो हर तरीके के लोगों को अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो वो किससे पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा तभी वो पॉसिबल है। थर्ड वन इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का योगदान है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही यूज़ करके आपका जो है टू ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा, जो उसको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा सिस्टम को, तो डेटा का यूज़ करके वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, एंड discrete mathematics also provides techniques और methodologies, है ना, for what, to draw data computation, या डेटा कंप्यूटेशन के लिए टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकता है। डेटा कंप्यूटेशन क्यों करना है, जिससे हम अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इसका भी योगदान है इस तरीके से। तो ये मैथमेटिक्स हो गया। फिर न्यूरो साइंस में बेसिकली ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, इसके बारे में हमें सीखने को, समझने को मिला है। तो उसी का यूज़ हमने कर रखा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या मशीन बनाने में, क्योंकि हमें उस मशीन को ह्यूमन की तरीके से बिहेव कराना है ना। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट है, दैट इज़ न्यूरो साइंस। ठीक है, इसका बहुत ही सपोर्ट है, न्यूरो साइंस का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कंट्रीब्यूशन है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का तो होना ही होना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स है ना, मेमोरीज है, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, ये सब आपका कंप्यूटर सिस्टम ही तो, कंप्यूटर साइंस ही तो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही तो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका तो एकदम क्लियर कट कंट्रीब्यूशन दिखता है। एंड लास्ट वन इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी का ही यूज़ करके हम मतलब उस सिस्टम में इस तरीके का एट्रीब्यूट लाया जा सकता है कि अंडर स्ट्रेस हम कैसे बिहेव करते हैं।
ठीक है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास इसीलिए जाते हो कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो अब उसको हमें कैसे उससे हमें उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो इसीलिए तो आप जाते हो। तो यहाँ पे सिस्टम भी हमारा अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो, सरकमस्टेंसेस हो, स्ट्रेस वाला हो, तो उसको कैसे डील कर पाएगा आपका मशीन। तो उसके लिए आप साइकोलॉजी से ही इस फीचर को प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि इनका कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ से हमें फाउंडेशन समझ में आया होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स में ले जाके फिर से देख सकते हो। एक बार देखो, 2 बार देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।